इसलिए बोला कि बिना ज्ञान के हम अगर किसी दिन बैठ के ये बोले मैं आज से चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ठगी नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, पर वो बिना ज्ञान के ये जो बात कही जा रही है ना, तो अंदर में हमारे कुछ है, अंदर में हमारे कुछ है। तो आत्म ज्ञान ना होने के कारण हम ये बातें कह तो रहे हैं, पर समय आने पर हम चोरी भी कर लेते हैं, ठगी भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं और झूठ भी बोल लेते हैं। इन सब बातों से बंधने का हमारा कारण क्या है कि हमें जीने की चाह है, पर समझ नहीं आता कि जीने की इच्छा क्यों। जीवन तुम्हें किसने दिया? भगवान ने। और जब भगवान ने दिया है जीवन, तो एक नियमित समय के लिए दिया होगा, है ना? ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद मृत्यु आएगी। मृत्यु अपने नियमित समय के बाद आएगी, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा जरूर। फिर जीने की चाह किस लिए? अब जीने की चाह करोगे तो पाप से नहीं बच सकते, झूठ से नहीं बच सकते, चोरी से नहीं बच सकते, ठगी से नहीं बच सकते और बेईमानी से नहीं बच सकते। तुम्हें लगता है कि तुम इस जीवन को चला रहे हो, तो इसे चलाने के लिए मुझे ये सब तो करना पड़ेगा। तो इसलिए राजा जनक कह रहे हैं, आज मुझे समझ आया है कि सबसे बड़े बंधन का कारण क्या है? जीने की चाह। जब तक ये है मेरे अंदर, है ना, तभी तक मैं सब कर्मों के बंधन से बंधा हूं। जो मेरे को जीने की इच्छा आई है, इसलिए मैं इन कर्मों से बंधा हूं। फिर कभी कभी जब जीवन जीने के लिए सही परिस्थितियां मेरे पास नहीं होती, तो मैं क्या करता हूं? आत्महत्या कर लेता हूं। और ये भी गलत है। एक निर्धारित समय से पहले आत्म हत्या कर लेना, ये भी तो सही नहीं है। पर आप विचार करके देखो, जितने सुसाइड केस तुमने सुने हैं, वो क्यों हुए? इच्छा के कारण। क्योंकि उनको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही। उनके अंदर जीवन जीने की चाह है। जिसको जीवन जीने की चाह है वही कल का सोचेगा, और अगर उसके एज इट इज वो काम नहीं हो रहा तो सोचेगा अब इस जीवन का क्या करूं। पर तुम भूल गए, जीवन तुम्हें भगवान ने तुम्हारे लिए नहीं दिया। फिर देखो, रोज आजकल ये बात चल रही है, तुमको ये जीवन प्रभु ने दिया मुक्त होने के लिए। मुक्त कब हो पाओगे? जब इसके निर्धारित समय तक तुम्हारे अंदर कोई इच्छा पैदा ना हो। तो गीता भगवान ने कितना अच्छा बताया। ये तो आज हम लोग राजा जनक की गीता पढ़ रहे हैं, अष्टावक्र की गीता पढ़ रहे हैं, पर यहां गीता भगवान ने पहले ही समझा दिया कि निरिच्छा, जिस जीव को चाह नहीं है वो शाहों का शाह। निरिच्छा भाव से रहो। अब जीवन जीने की भी चाह क्यों? जीवन तो तुम्हारा निर्धारित है। तुम चाह करो या ना करो, जीवन तो तुम्हारा अपने समय उपरांत ही खत्म होगा। जो तुम्हारे को ये जीवन काल मिला है, जीवन का टाइम पीरियड मिला है, ये एक निर्धारित समय के लिए मिला है। पर यदि तुमने इसके अंदर अपनी आप वासनाएं पैदा कर दी, इच्छाएं पैदा कर दी, मनोकामनाएं पैदा कर दी, और उनके ना पूरा होने पर आप क्या कर देते हो? फिर आत्महत्या कर देते हो। आत्महत्या करने का कारण क्या है? इसी को कहा जाता है मन बुद्धि। मन बुद्धि, जिसको कभी ये विचार ही नहीं आया कि ये जीवन किसका दिया हुआ है? भगवान का। मेरे से भी ज्यादा, मेरी मैं से भी ज्यादा इस पर अधिकार किसका है?
भगवान का। अब जिसने मेरे को कहीं भेजा है काम से, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? उसी की। आप ऑफिस के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड जाते हो, आपका एयर टिकट, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जो भी खर्च है, उसका जिम्मेवार कौन होता है? वही होता है जिसने आपको भेजा है। ऐसे ही जिस परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, इस सब का जिम्मेवार वो खुद ही। पर आप आत्मज्ञान ना होने के कारण इतनी इच्छाएं, वासनाएं अपने अंदर पैदा कर लेते हो कि फिर एक दिन जब वो नहीं पूरी होती तो आप एक दूसरे को धमकी नहीं देते, मुझे ये मोटरसाइकिल दिला के दो, नहीं तो क्या देते हम धमकी, मेरी ये बात पूरी करो, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम फलाना काम कर देंगे, हम ये कर देंगे। और आखिरकार मनुष्य ये कर ही डालता है। इच्छाओं के, वासनाओं के ना पूर्ण होने पर वो क्या कर देता है? आत्महत्या कर देता है। तो ये तो धर्म और कानून के भी क्या है? विरुद्ध। ये कब आती है हमारे अंदर बातें? जब हमारे पास सत्संग हो। जीवन में सत्संग हमको एक ही पॉइंट पक्का कराता है कि मानुष देही ये मुक्ति का साधन है। पर अगर गुरु मिल जाने पर तुम्हें मुक्ति का एहसास हो भी जाता है, पर ये तो नहीं है ना कि तुम आत्महत्या कर लोगे कि अब हमारे को इस कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। फाड़ फूड़ तो नहीं दोगे ना इसको। अगर सोचो कि मेरे पास इसके साथ साथ नए कपड़े आ गए, ठीक है, नया कपड़ा पहन लूंगा, पर ये तो नहीं ना इसको फाड़ फूड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। मुक्ति मेरा क्या है? एक नया फील है। पहले मुझे फील होता था मैं जीव हूं, मैं अपना कोई एक संसारिक नाम रख के बैठा हुआ था। पर आज गुरु मिलने पर मुझे क्या फील आ रहा है? आज मुझे ये फील आ रहा है कि मैं मुक्त हूं, मैं ये देह नहीं हूं। ठीक है, फिर कही कि अच्छा जब हम देह है ही नहीं तो इसको खत्म ही कर देते। जीवन किसका है? देह का। आत्मा इसकी साक्षी है, दृष्टा है। और जब तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा तो इच्छाएं, वासनाओं को खत्म नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा ये तो हमारे अंदर अज्ञानवश उत्पन्न हो गई, पर अब ज्ञान होने के बाद अब हमारे को इसको चलाना नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। क्योंकि एक निर्धारित समय के लिए तुमको जीवन काल मिला है। तो हमें जल्द से जल्द इसकी समझ धारण करनी है और अपनी इच्छाओं से निवृत्त हो जाना। नहीं तो पाप, चोरी, ठगी, बेईमानी, इनसे तुम्हें कोई उपराम नहीं कर सकता। रोज प्रॉमिस करोगे, पर अंदर जो जीवन जीने की चाह है, इससे तुम सारा समय भोग विषयों में लिप्त रहोगे। आज जितनी भी दुनिया है, उन सबको जो जीवन जीने की चाह है, तो उनमें दो ही काम होते हैं। अगर उनकी इच्छाएं पूरी होती रहें तो भी रॉन्ग है, वो संसार में और लिप्त होते जाते हैं। और इच्छाएं पूरी ना हो तो क्या कर बैठते हो? आत्महत्या कर बैठते हैं। अब दोनों सूरतों में आप देखो, सत्संग की कमी के कारण या तो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हो, या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो कहते हैं अब हमारे जीवन में क्या रखा है। तब इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इनको क्या हो गया है? आत्मज्ञान। उनको समझ आ गया है कि सबसे बड़ा जो बंधन है, जो रुकावट है मालिक की प्राप्ति में, प्रभु की प्राप्ति में, वो क्या है? मेरे जीवन जीने की चाह। चाह तो तब रखो ना जब तेरे हाथ में कुछ हो, जब तेरे को निर्धारित समय के लिए जीवन काल मिला, तो जब तक वो तुझे रखेगा परमात्मा,
तेरा रोटी दाना पानी कपड़ा लत्ता इस सब का जिम्मेवार हुआ नहीं? आप सोच के देख लो, क्योंकि जीवन जिसने दिया वही श्वास और ग्रास का अरेंजमेंट भी वही करेगा। पर अगर तुम्हारे को अज्ञान है, इस बात की नॉलेज नहीं है, तो तुम हाथ पैर भी मारोगे, बड़ा भाग दौड़ भी करोगे, है ना? और उस भाग दौड़ के अंदर अंदर तुमसे कौन कौन से कर्म हो जाएंगे? चोरी, ठगी, बेईमानी, पाप, हो सकता है दूसरे की हत्या भी कर दो, बहुत कुछ कर दोगे केवल इस जीवन को चलाने के लिए। पर तुम भूल गए ये जीवन किसका दिया हुआ है? इसको चलाएगा कौन? और एक समय के बाद एक सेकंड भी तुमको एक्स्ट्रा नहीं देगा वो। ये सब हम लोगों ने शास्त्रों में और एक दूसरे के मुंह से सुन रखा था कि श्वासों की पूंजी लिमिटेड है। एक तुम्हें पर्टिकुलर टाइम के लिए मिली हुई है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा तुम श्वास ले सकते। पर ये हमें निश्चय तो नहीं था, पर राजा जनक को आज निश्चय हो गया कि मैं समझ गया कि जो मेरे अंदर इच्छाएं वासनाएं पैदा हो रही हैं और जिस कारण मेरे से ये सारे पाप ठगी बेईमानी हो रहे हैं, उन सब का एक ही मूल कारण है। वो क्या? जीवन जीने की चाह। चाह क्या है? तो इसका मतलब अब मैं जीवन का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, पर यह जीवन मेरा नहीं है। ये जीवन प्रभु तेरे लिए, ये जीवन मुझे मेरे लिए नहीं मिला। अगर तुमने जरा सा भी इसको रॉन्ग डायरेक्शन दी कि मेरे लिए, तो तुम इसको फिर अपना एक लाइफस्टाइल बना लोगे। अपने लाइफस्टाइल के लिए तुम्हारे को अहंकार आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और तुम्हारे दायरे बनते जाएंगे। फिर उन दायरों को पालने के लिए तुमको इन सब बातों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या क्या बताए ना, कितने सारी चोरी ठगी बेईमानी पाप हत्या, ये सारे कब आ जाएंगे? जब तुमको लगेगा ये जीवन मेरा है। जीवन भले ही तेरा हो, पर दिया किसने? भगवान ने। तो जीवन जीने की चाह क्यों? वो तो इसको सहजता से चला ही रहा। उसमें चाह क्या करनी है? समय से तुमको खाना पीना रोटी कपड़ा मकान ये सब मिल रहा है, पर इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अगर तुम लगे पड़े हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि जीवन जिस मालिक ने दिया वो इन सब का अरेंजमेंट पहले कर चुका है। क्योंकि आपने देखा नहीं, अभी तो गर्भ में होता बच्चा, तो माता के स्तन में दूध पहले ही आ जाता है। बच्चा अभी ये बाहर नहीं आया गर्भ से, और मालिक ने उसके खाने पीने का सारा अरेंजमेंट कर भी दिया। तो क्या बच्चे ने रिक्वेस्ट की? उसके लिए चोरी की, ठगी की, बेईमानी की? बस अभी उसके ऊपर अहंकार की परत नहीं चढ़ी, अज्ञान की परत नहीं चढ़ी। ना इस समय उसको ज्ञान है, ना इस समय उसको अज्ञान है। इस समय उसका कनेक्शन उस परमात्मा से, एक विश्वास से कि जो मालिक जीवन दे रहा है वो मालिक हर चीज की तुम्हारी पूर्ति करेगा। फिर पुरुषार्थ किस चीज का करना है? कि मेरे अंदर इच्छाएं ना आए, वासनाएं ना आए, कामनाएं ना आए, मैं साक्षी और दृष्टा होकर अपने जीवन को देखूं, इस जीवन को जानूं, और जिस कार्य के लिए मुझे ये मिला है, किस कार्य के लिए मिला? प्रभु प्राप्ति के लिए। और भी बहुत सारी योनियां हैं जिसके स्वभाव संस्कार अभी तुम्हारे अंदर दिखने को मिल रहे हैं। पशु योनि, पक्षी योनि जो अभी तुम्हारे अंदर दिखने को मिल रहे हैं, वो तुम्हारी भोग योनि थी, और ये तुम्हारी योग योनि। भोग योनि के अंदर तुम हाथ पैर मार रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे, वो बात अलग, वो तुम्हारी भोग योनि थी। पर ये तो तुम्हारी कौन सी योनि है? इसमें तो तुम
रोटी कपड़े मकान के लिए पुरुषार्थ नहीं भी करोगे तो तेरी प्रालबुद्ध के कारण, क्योंकि जीवन तुझे भगवान ने दिया है, मानुष्योला भगवान ने दिया है अपने काम के लिए, पर तुमने यहां पर अपनी एक पर्सनल लाइफ बना ली कि मेरी एक पर्सनल लाइफ है, फिर अब मुझे संसार की ये वस्तुएं प्राप्त करनी है, संसार की उन वस्तुओं में तुमको विलासिता दिखेगी, उनमें सुख दिखेगा, तो अब जीवन जीने की चाह बढ़ेगी कि घटेगी? तो ना तो जीवन जीने की चाह को बढ़ाना है ना उसको घटाना है। इतना जानना है कि जब इसका निर्धारित समय खत्म हो जाएगा तो छूट जाएगा अपने आप ही। ना तो मुझे इसको इससे पहले डाउन करना है और ना मुझे इसके बाद की कामना करनी है। कई लोगों को जीवन जीने की जब चाह हो जाती है तो उसके लिए कितने व्रत उपवास करते हैं कि भगवान हमें मारना नहीं, हमें मृत्यु नहीं आनी चाहिए। तो ये भी अज्ञान है। निर्धारित समय से 1 मिनट ज़्यादा और 1 मिनट कम नहीं, इसका अपना निर्धारित समय, यानी जो पैदा हुआ है उसका नाश तो होगा ही होगा। यानी जो तुमको प्राण मिले इस देह को, उसका एक निर्धारित समय, चाहे तुम उसको चलाओ ना चलाओ, खिलाओ पिलाओ भी नहीं, तो भी ये चले, क्योंकि कहीं ना कहीं से मालिक इसके अंदर खाना डालता ही रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है हम डालते हैं, हम करते हैं? ये अहंकार कहाँ से आ गया? यहीं से तो आ गया। ये मैं कहाँ से जन्मी? अज्ञान के कारण। और उस मैं का आप देखो कितना बड़ा आप हर्जाना उठा रहे हो कि आप अपनी आत्मा जो तुम्हारे शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, उससे कितना वंचित हो गए, उससे कितना डिटैच्ड हो गए। जिससे जुड़ना है उससे छूट के बैठे हो, और जिससे छूटना है उससे तो जुड़ के बैठे हो, और जिससे जुड़ना है उससे छूट के बैठे हो। कितनी विचित्र बात नहीं है? जो मेरा है उसको पराया करके बैठे, और जो पराया है उसको मेरा जान के बैठे। तो ये सारे कर्म कहाँ से शुरू हो जाते हैं? अज्ञान के कारण। इसलिए जोर किस पे दिया जा रहा है? आत्मज्ञान। तू आत्मज्ञान को पाले, तू सब कर्मों से निवृत्त हो जाए। सारे कर्म कहाँ हैं? मैं। और सारे कर्मों की निवृत्ति कहाँ है? आत्मज्ञान। तो इस समय अष्टावक्र जो है किस चीज का निश्चय करा रहे राजा जनक को? आत्मज्ञान का। तो आज राजा जनक को कौन सी बात पक्की हुई है? क्या पक्का हुआ है? कि ये जीवन मुझे मालिक का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है, उसने स्वयं ये देह धारण किए। तो वो जाने, उसका काम जाने। मुझे इसको चलाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर, ये तो स्वतः ही चल रहा है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, यह अपना अरेंजमेंट खुद ही कर लेती है कि मेरी मैं को अरेंजमेंट करना है। मेरी मैं असल में तो नहीं है, अज्ञान के कारण मुझे लगता है। और शकुन अपशकुन कब लगते हैं? कि देखो हमारे जीवन में इसलिए हो गया कि आज हमने पूजा नहीं की थी, मेरे जीवन में इसलिए हो गया क्या नहीं। और फिर मुझे लगता है कि फलाने व्यक्ति का एक्सीडेंट भी इसीलिए हुआ क्योंकि आज वो मंदिर में मत्था टेक के नहीं गया था। अब इससे पता चलता है कि उसका समय आ गया। निर्धारित समय के अंदर अंदर चाहे तुम पूजा करो, पाठ करो या ना करो, निर्धारित समय से 1 मिनट ज्यादा भी तुम्हारा जीवन ही नहीं। और जहां तुम्हारा काल है, जहां तुम्हारा एंड है, वहीं तुम खिंचे चले जाओगे अपने। तुम कितनी कोशिश कर लो। मनुष्य कोशिश किससे कर रहा है? किस लिए करता है इतनी सारी? जीवन जीने के बहुत सारे साधन करने पड़ते हैं, मरने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता। जीवन जीने के लिए कितने अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, ये ला वो ला, सारा दिन दिमाग में क्या घूमता रहता है? जीवन जीने के साधन, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। और मरने के लिए पता ही नहीं चलता, चलता पता? तो बोला जीवन जीने की जो चाह है ना, ये तुम्हारे अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, मनोकामनाएं पता नहीं क्या क्या पैदा कर देती है। उसी कारण तुमसे सारा
टाइम क्या होता रहता है? पाप, ठगी, बेईमानी, चोरी। नहीं, आपका आपस में प्यार क्यों नहीं बन पाता सबका? क्योंकि हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है कि मैं जीता रहूं, मेरे को सुख मिलता रहे। जीवन जीने की चाह के कारण तो हमारा सबसे प्यार नहीं बन पाता। जबकि जो मेरे जीवन को चला रहा है वो इसके जीवन को चला रहा है, वो इसके जीवन को चला रहा है, इसके। पर हमें लगता है मैं इसको खिला रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ। कौन खिला रहा है? जिसने जीवन दिया है वो खिला रहा है। वही चला रहा है कि तुम चला रहे हो? बाल बच्चों को, घर वालों को। तो सबको जीवन जो दिया है वो किसने दिया है? भगवान ने। तुम उनको खिलाओ पिलाओ या उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करो या मत करो, वो मालिक करेगा। एक बच्चा जो उसका था एक दृष्टांत कि राजा के सामने एक हिरण्य जो थी उसने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया और उसी समय वो मर गई। अब राजा को ज्ञान का निश्चय तो था नहीं, पर यह पता था है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। इसका निश्चय नहीं था। तो उसके अंदर प्रश्न जागा कि हम सब तो चलो बड़े हैं, हाथ पैर मार के अपना खाने का अरेंजमेंट कर लेंगे, अब इस बच्चे का कौन है? तो अब जानो इसको जीवन किसने दिया है, तो आगे चलाएगा कौन? और निर्धारित समय के लिए मिला है। हो सकता है 3 दिन के लिए इसको जीवन मिला, कई तो गर्भ में ही चले जाते हैं, उनका निर्धारित समय उतना है। कोई 4 महीने पे, कोई 5 महीने पे, कोई 8 महीने पे, कोई बिल्कुल पूरे टाइम पे ही 9 महीने पे ही मर जाते हैं। फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, सीढ़ी से पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चा खत्म हो जाता है। और कई बार होता है बच्चा आ जाता है और माँ खत्म हो जाती है। फिर तो इससे पता चलता है कि सबको अपना एक निर्धारित समय मिला हुआ, ना पहले और ना उसके बाद। तो आप विचार करके देखो, पर राजा के मन में अहंकार जागा, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको पाल लेता हूँ। मैं आ गई ना उसके अंदर, मैं इसको पाल लेता हूँ। अब जहां मैं आ गई वहां त्रिगुणी माया पैदा हो गई, माया में फंस गया मनुष्य। अच्छा खासा सत्संग जाता था, आज जितने भी लोग बंधनों में फंसे हुए हैं, सत्संग नहीं पहुंच पाते, वो क्यों नहीं पहुंच पाते? उसके अंदर अज्ञानवश मैं आने के कारण वो फर्ज धर्म मर्यादा इन सब निभाने में लग गया। उसको लगता है इन सब के कारण मेरा जीवन चलता है, और मेरा जीवन तो किसके कारण चलता है? भगवान के। ना पहले ना बाद में, निर्धारित समय से पहले न जाएगा और निर्धारित समय से बाद तक नहीं रहेगा। अब वो हिरणी के बच्चे को अपने घर ले गया, ले गया तो उसके साथ रहते 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 अपना मन किस में डाल दिया? हिरणी के बच्चे में। अब सारा सारा दिन मिच्छू 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 मिच्छू, मन उसी में फंस गया। कितने राजसी कार्य, राजकाज के कार्य सब छूट गए उससे। ध्यान किस में आ गया? मिट्टू बड़ा हो गया, खेलने लगा, और एक दिन भाग गया। किन के साथ मिलके एक हो गया? हिरणों के साथ मिलके हिरणों के। अब रोएगा पिटेगा कौन? शोक कौन करेगा? जिसने उसके अंदर मेरे का भाव रखा। मेरे का जिसने भाव रखा वो उसके पीछे अब बिल्कुल हिम्मत हार के बैठा। कोई तो मेरे मिट्ठू को ला दो, मैं नहीं जी सकता उसके बिना, कोई तो मेरे मिट्ठू को ला दो, कोई तो मेरे मिट्ठू को ला दो, कोई तो मेरी हालत तो रखी है, यही हालत तो रखी है। और कुछ नहीं चाहते भगवान, कोई मेरे मिट्ठू को ला दो, कोई मेरे मिट्ठू को समझाए मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कोई मेरा मिट्ठू ला दे। मेरा। और कुछ क्षण पहले वो तो हिरणी का था, जब हिरणी नहीं रही, हिरणी ने छोड़ते समय का ये ध्यान रखा इसको कौन पालेगा? निर्धारित समय के बाद हिरणी तो छोड़ गई इसको। अब आगे का एपिसोड कौन संभालेगा? तुम्हारे माँ बाप तो अभी तक तुम्हारे साथ बैठे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि माँ बाप पाल रहे हैं, अभी तक बैठे हैं तुम्हारे साथ। फिर
आखिरकार कौन पालना कर रहा है? क्या पहले चले जाओगे या बाद में जाओगे? निर्धारित समय पे जाओगे। उनका समय निर्धारित था, चले गए। अब ये पूछोगे क्यों चले गए? अभी तो उनकी उम्र नहीं थी, अभी तो जवान थे, अभी तो बचपन। अरे चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा, एक स्थिति बता दो मनुष्य के संतुष्ट हो। बच्चे में भी, बचपन में भी बच्चा रोता रहता है, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। मैंने तो हंसता हुआ कोई बच्चा नहीं देखा। बचपन में अलग तरह के कांटे हैं, और जवान हो जाए तो नौकरी नहीं मिलती, छोकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, छोकरी नहीं मिलती। जवानी में अलग कांटे हैं। न जवानी में खुश है मनुष्य, ना बचपन में खुश है। और बुढ़ापा, वो तो और दुखदाई है, क्योंकि बचपन जवानी के दुख ये सारे डबल होते जा रहे हैं। एफडी करा दी ना तुम लोगों ने, और अगर बचपन में ही तुमको ये बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो बचपन से ही दुखों का निवारण हो जाएगा। अब बुढ़ापे में तो दुख डबल हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं? डबल से भी डबल हो जाते हैं। बुढ़ापे वाले व्यक्ति को आप देखो, कैसे पहचान करोगे? सोचो कैसे पहचान कराओगे? उसको तो जीवन जीने की और चाह हो जाती है, उसके अंदर और कामनाएं आ जाती हैं, और इच्छाएं आ जाती हैं, और फिर सारा सारा दिन दुखी रहने लग जाते हैं वो लोग। नहीं, संसार के ही पदार्थों को सत्य की, जितना समय तुम उनको सत्य करके जानोगे और उसमें लिप्त होते जाओगे। आप देखो ना, किसी किसी के प्राण क्यों अटक जाते हैं? उनको लगता है हमारे बच्चों को फिर पीछे कौन देखेगा। नहीं, उसको लगता है जैसे मैं ही इनको पाल रहा हूँ, मैं ही इनको देख रहा हूँ, मेरे वजह से ही सारा काम हो रहा है। पर पूजा पाठ किसकी करते हैं? भगवान की। पूजा पाठ भगवान की इसलिए तो करते हैं कि भाई तू कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। तू कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम तो तेरे से इतना भी नहीं कह सकते यूं कर और यूं नहीं कर। तूने जीवन दिया है तो सोच के दिया होगा। नहीं, आप देखो ना, धर्मेंद्र को रोल मिला है तो कपड़े क्या अपने घर से लेकर आता है वो? उसको अगर जो रोल मिला है शोले में, तो वो शॉर्ट्स जो पहनता है, वो जो सारा सामान, वो कहाँ से लेकर आता है? डायरेक्टर देता है उसको। और फिर जब घर जाता है तो ले जाता है वो कपड़े, वहीं चेंज करके जाता है। घर से जो कुर्ता पजामा पहन के आया था वो वही पहन के जाएगा। नहीं, और यहाँ वाला सब मेकअप का सामान, सब सामान यहीं छोड़ के जाएगा। अभी अभी जो जूस पिया है उसका ग्लास, वो भी वहीं छोड़ के जाएगा। खा पी मौज कर, रोल कर, एक्टिंग कर, लेकिन यहाँ से एक सुई तक भी नहीं ले जा सकते। ले जा सकते? तो निर्धारित है समय। अब उसके लिए धर्मेंद्र को क्या पुरुषार्थ करना? कुछ नहीं, एक अच्छा एक्ट प्ले करना है उसको, ये जान के कि मैं, जो भी उसका नाम होता है शोले में, धर्मा धर्मू जो भी होता है उसका नाम, वीरू, उसको याद है अच्छी तरह से, वीरू। तो मैं वीरू को जानने वाला हूँ, पर मैं वीरू नहीं हूँ। असल में तो मैं धर्मेंद्र हूँ। मैं वीरू को जानने वाला हूँ। मुझे डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट सुनाई है, मुझे वीरू का रोल करना है, पर मैं वीरू नहीं। मुझे वीरू का रोल मिला है, पर मैं वीरू नहीं। वीरू से रिलेटेड जो जो सामान है वो मुझे डायरेक्टर देगा अपने आप में। मुझे क्या सोचना रात को कि मुझे एक मूछ खरीद के लानी है बाजार से, मुझे एक पैंट शर्ट खरीद के लानी है? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ जाओगे तो सेट पे सब कुछ मिल जाएगा। ये भी एक सेट है। यहाँ आए हो, क्या लाए थे साथ में? यहीं मिला और यहीं छोड़ जाओ। ठीक। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही है माता, तू ही पिता है, तू ही है माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम
अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे। इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्वविधाता, तू ही जगदाता विश्वविधाता, तू ही जगदाता विश्वविधाता। तू ही सुबह है, तू ही शाम,